नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास केमिस्ट्री की होने वाली है, क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 केमिस्ट्री का क्लास 10th का कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये वीडियो दोनों बोर्ड्स जैसे सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने वाला हूँ। तो अगर आप यूपी बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसका मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इफ़ वी ऑब्जर्व आवर डेली लाइफ वी विल फाइंड मैनी ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस अराउंड अस। अगर हम अपने दिन की दिनचर्या को गौर करें तो अगर हम पाएंगे कि हमारे आसपास जो होते हैं काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं वो चेंज होती हैं, मगर हम उनको नोटिस नहीं करते हैं। जैसे अगर हम गर्मियों में एक बंद कमरे में दूध को खुला छोड़ दें तो क्या होता है। अगर बरसात के मौसम में हम बाहर लोहे से बनी हुई चीज़ खुली छोड़ दें तो क्या होता है। जब खाना बनता है तो वो कैसे बनता है, और जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उसको कैसे डाइजेस्ट मतलब कैसे पचाती है। हाउ वी टेक ब्रीथिंग मतलब हम कैसे सांस लेते हैं। तो इन सब में कोई ना कोई चेंजेस होते हैं। अगर हम नोटिस करें तो हमको समझ में आएगा। इन एवरी सिचुएशन मेंशन्ड अबव विल चेंज इट्स आइडेंटिटी। When there is a chemical change take place, we can say that chemical reaction will take place. अगर किसी भी अवस्था में केमिकल चेंज होता है तो उसको हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें भी कोई चेंजेस होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन से जो होने वाले चेंजेस होते हैं वो ये होते हैं: चेंज इन कलर, रिलीजिंग ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। इसका मतलब होता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसमें कलर में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निकासन हो सकता है, और टेम्परेचर में बदलाव हो सकता है, मतलब तापमान में बदलाव हो सकता है, और जो उसकी अवस्था होती है यानी जो जिस स्टेट में जो एलिमेंट होता है उसमें भी बदलाव आ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन होता क्या है। Chemical equation is nothing but the form of writing a chemical reaction in words or symbols is called chemical equation. Chemical equation is easy to write in words form of equation. इस पॉइंट के मतलब ये हैं, केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं होता, बस केमिकल इक्वेशन वो होता है जिस फॉर्म में हम केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन दो तरीके से लिखी जाती है। एक वर्ड फॉर्म मतलब शब्द के फॉर्म में लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को, और सिंबल्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड फॉर्म में बताता हूँ कि कैसे लिखा जाता है। लाइक एग्जांपल, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट चेंज इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, वी कैन राइट इट्स इक्वेशन इन वर्ड। इसका मतलब बता देते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। इस अभिक्रिया को हम वर्ड्स फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान इसलिए होता है कि तीर के उल्टे हाथ पे LHS में रिएक्टेंट यानी अभिकारक को लिखा जाता है, और तीर के राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट यानी उत्पादक को लिखा जाता है। तो जब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अब हम समझ लेते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंसेस दैट टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। जिन दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से मिलके प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो केमिकल इक्वेशन में जो भाग लेते हैं उनको रिएक्टेंट यानी अभिकारक बोलते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उत्पत्ति होती है जिनकी, उनको प्रोडक्ट यानी उत्पाद बोलते हैं। प्रोडक्ट आर दोज प्रोडक्ट हु कम आउट आफ्टर रिएक्शन। ओके, यहाँ पे एक नोट दिया गया है। वी राइट रिएक्टेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ एरो एंड प्रोडक्ट टेक प्लेस इन राइट साइड एरो। केमिकल इक्वेशन में हमेशा रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड। राइटिंग है केमिकल इक्वेशन। ठीक,
Can we write a chemical equation in simplest form as compared to the writing in word equation? मैंने आपको पहले बताया था कि केमिकल इक्वेशन को दो टाइप में लिख सकते हैं, एक वर्ड फॉर्म में और एक सिंबलिक फॉर्म में। तो मैंने वर्ड फॉर्म में आपको बता दिया था, अब सिंबलिक फॉर्म में समझते हैं। Yes, we can. That form is we can write the chemical equation by using the symbol and formula of the substance used in the chemical reaction. जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो भी एलिमेंट, जो भी सब्सटेंस भाग लेते हैं, उनके सिंबल्स या सूत्र यानी सिंबल या फॉर्मूले को मिलाकर केमिकल इक्वेशन लिखी जा सकती है, जो कि वर्ड फॉर्म से काफ़ी इजी और काफ़ी जल्दी लिखी जा सकती है। लाइक एग्जांपल दिया गया है इसमें, Mg + O2 will give MgO, दैट मीन्स मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल होता है MgO। तो ये सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व द इक्वेशन, इज़ द इक्वेशन बैलेंस्ड। सबसे पहले इस इक्वेशन को देखिए कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। काउंट द एटम्स फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशंस, इफ़ दे आर नॉट इक्वल देन द केमिकल इक्वेशन इज़ नॉट बैलेंस्ड। अगर इसको काउंट करने पर इसके एटम्स इक्वल नहीं आते हैं तो ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। बिकॉज द मास ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इज़ नॉट इक्वल, क्योंकि इसका जो मास, इसका जो द्रव्यमान है वो समान नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। दिस टाइप ऑफ स्केलेटन ऑफ केमिकल इक्वेशन इज़ नोन एज ए केमिकल इक्वेशन। यह रासायनिक अभिक्रिया का ढांचा, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण का ढांचा होता है, इसको केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज मास कैन नॉट बी क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस बीच में उसका जो टोटल मास होता है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इन एनी केमिकल रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिएक्टेंट। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसमें जो भी प्रोडक्ट निकलता है उसका मास रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होता है। Before the chemical reaction, the number of atoms of elements in the chemical reaction will be same. अब अगर जैसे मान लेते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन हुआ, तो केमिकल रिएक्शन होने से पहले उस रिएक्शन का जो भी मास था, और अगर मान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन में दो एलिमेंट्स ने भाग लिया, तो उन दोनों एलिमेंट्स का जो भी रिएक्शन से पहले मास रहा होगा वही मास प्रोडक्ट में भी रहेगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। दैट्स वाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब जैसे कि हमने अभी इस केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लिया तो इसमें हमको मालूम चला कि ये बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब कि यह जो क्रिया हुई है ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि इसके दोनों साइड के द्रव्यमान बराबर नहीं हैं। अब बैलेंस है केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे, यानी रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है, इट विल बी मोर क्लियर विद द सॉल्विंग एग्जांपल्स। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। Fe + H2O विल गिव Fe3O4 + H2। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेयर वी ऑब्जर्व द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट। अब सबसे पहले रिएक्टेंट किधर लिखते हैं, LHS साइड। LHS साइड में क्या क्या लिखा है, Fe, H2 और O। तो इसमें हम इनके एटम्स को काउंट करेंगे कि Fe के कितने एलिमेंट हैं, H के कितने एलिमेंट हैं, O के कितने एलिमेंट हैं रिएक्टेंट में। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है Fe के 1 हैं, H के 2 हैं, O के 1 हैं। अब सेम यही प्रोडक्ट में करेंगे। अब प्रोडक्ट में काउंट करेंगे कितने एलिमेंट हैं किसके, तो हम देख सकते हैं कि Fe के 3 हैं, O के 4 हैं, H के 2 हैं। इसका मतलब साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। द एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द केमिकल इक्वेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इट शोज़ अनबैलेंस ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि
अगर दोनों साइड के एटम्स तत्व बराबर नहीं है तो इसका मतलब है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है. नाउ वी मल्टीप्लाई बाय सम नंबर्स इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सो दैट द इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड. अब हम इस इक्वेशन में कुछ ऐसे नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों साइड के बराबर हो जाएं. तो अब इसमें हमने रिएक्टेंट में Fe को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट में 3 के इक्वल हो गया. अब प्रोडक्ट में H की वैल्यू 2 है और रिएक्टेंट में H की वैल्यू 2 है. रिएक्टेंट में O की वैल्यू 1 है और प्रोडक्ट में O की वैल्यू 4 है. तो O की वैल्यू 4 करने के लिए रिएक्टेंट में हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा O को. तो H2O साथ में है तो H के साइड में 4 को लिखेंगे. दैट मीन्स 4 जो होता है वो H2O में भी जो 4 है वो H2 में मल्टीप्लाई हो रहा है और O में भी मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इससे हमारा O तो बैलेंस हो गया लेकिन H जो था वो डिसबैलेंस हो गया क्योंकि 4 2 8 मतलब रिएक्टेंट में H के 8 एलिमेंट हो गए. तो अब H को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 4 2 8 मतलब ताकि प्रोडक्ट में भी H के 8 एलिमेंट हो जाएं. अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं नाउ वी हैव 3 एलिमेंट्स ऑफ Fe एंड 8 एलिमेंट्स ऑफ H एंड 4 एलिमेंट ऑफ O in LHS and the same 3 elements of Fe and 8 elements of H and 4 elements of O in RHS. Now we can say that the equation are balanced. I hope कि आपको ये इक्वेशन बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन समझ में आया होगा. Here the symbol. अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पे जब बैलेंस किया तो यहाँ पे FeS फिर H2OG फिर FeOS फिर Hg ये क्यों लिखा. तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर कर देंगे. Here the symbol like Sg actually these symbols stand for the state of elements either it is in solid, liquid, gas and aqueous. ये जो सिंबल्स होते हैं SLG एंड AQ ये हमको बताते हैं जो एलिमेंट की स्टेट होती है वो लिक्विड यानी सॉलिड वो बताते हैं कि एलिमेंट की जो स्टेट होती है वो कैसी होती है. सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी तरल, गैस द्रव, एक्वस यानी अजलीय. वी यूज़ दिस बिकॉज इक्वेशन कैन बी मोर क्लियर और ईजियर टू लर्न. ये सिंबल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो समीकरण होती है उसको और बेहतर तरीके से समझा जा सके और याद किया जा सके. तो ये तो था फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 10th और इसका सेकेंड पार्ट जल्द ही इसी चैनल पे अवेलेबल होगा. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए और जैसे ही सेकेंड पार्ट अपलोड हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें. एक बार कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी. कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अगर आपको कोई भी डाउट लगता है मैथ्स में, साइंस में, क्लास 6 से लेकर 10th तक तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसमें आपको सोशल मीडिया की लिंक्स मिल जाएंगी. Thank you for watching.